ये साहिल है, ये साहिल का सारा शेल्टर है। ये मुझे मीम याद आ गया, ये हमारी पार्टी हो रही है। ये साहिल है, ये साहिल का शेल्टर है। बगीरा यहीं पे है, हम बगीरा से मिलने आए हैं ताकि भैया वो अबैंडन ना फील करे। वैसे तो मुझसे पहले नेहा ऑलरेडी आके जा चुकी है। बगीरा बग्गू आई, क्या है बगीरा की, क्या हाल है? बगीरा की हेल्थ ठीक है, बगीरा ठीक है, फ्रेंडली हो गया है, और क्या चाहिए? मुझे एक बार इससे चल के दिखा दो बगीरा के साथ, मजा आ जाए। चला। वो देखो, अरे ये तो उतर रहा है आराम से। हम तो कैमरे वाले को सबूत दे रहे थे। बस चलो बगीरा ऊपर चलो, आ जाओ। चलो बगीरा आराम से। अरे वाह, बालू मेरा टेडी बियर कहाँ चला है? टेडी बियर धीरे धीरे। गुड बॉय। ये तो यार सरप्राइज। कैसे सीढ़ियाँ चढ़ा है ना ये? फर्स्ट टाइम तो चढ़ानी पड़ी थी इसको। आजा, कर लेगा तू, कर लेगा। आजा, चल 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 ओके। तो चढ़ने में दिक्कत आ रही है ना। ये आपका बगीरा। हे बगीरा, हाँ आ जाओ, चल कूलर के आगे बैठे बड़ी। पूछ लगाता हूँ, तभी उठता ही है, ऐसे नहीं उठता। फिर तो सोच घूमने जा रहा हूँ मैं। चलना घूमने, आ जाओ। नहीं, ये पहचान भी नहीं रहा मुझे। हाँ भूल गया ये तो, ये नहीं पहचान रहा। नहीं, इसको लग रहा है मैं इसके एरिया में घुस गया हूँ। ओह, आराम से ये डर रहा है। चल ये तो पकड़ो ना, लीज तो हो जाता है फ्रेंडली। आजा बाहर, चलेगा चलेगा, आ रहा है, याद आ रहा है धीरे धीरे। आजा बाहर। ओके। इसका कोई रिएक्शन नहीं रहता था कि ये लोग आए हैं, जैसे डॉग खुश हो जाता है ना, नहीं, ये बोलता है ठीक है आए हैं चलो। शुरू से ही ऐसा है। खैर, एक रीजन तो इससे मिलने आने का ये था कि भाई ये महाराज अबैंडन ना फील करें। दूसरा रीजन ये था कि मैं और बगीरा हम एक अच्छी फोटो खिंचा लें तो शायद हमें एक इंटरेस्टिंग थंबनेल मिल जाए, हमारा व्लॉग अच्छा चल जाए। और इन दोनों में से एटलीस्ट एक बात सच है। हाँ भाई, सेलिब्रिटी डॉग। आपको बाय द वे अगर बगीरा के रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो हम इंस्टाग्राम साहिल का दे रहे हैं, आप इसको मैसेज करके कहो कि ये पोस्ट रहता रहे। भाग मोटे भाग भाग, सारे भागता था ये। तो एक चीज आती है, हुश करो इसको, भौंकता है। बगीरा हुश, शू, बगीरा हुश, शू। मेरे पे ना हुश हो जाए। रॉन्ग नंबर लग गया। संजय जी तो ऊपर ही नहीं आए, देखो मेरे को देख के दूर से कहता है क्या हो गया। संजय भैया बस हो गया ना अब। हेलो बोल के संजय भैया। भाग गया। यार इसकी ट्रीट में लाना भूल गया। आप नेक्स्ट आप पीपल फार्म कब आ रहे हो? मैं तो आता रहता हूँ। ठीक है, इसकी जो फेवरेट ट्रीट्स है ना हमारी विश लिस्ट में भी हैं। अगर आप हमें भेजोगे, आप हमें एक बारी मैसेज डाल देना बगीरा के लिए, हम साहिल को दे जाएंगे। बाय द वे इसको हमने अडॉप्शन से हटा दिया कि फिर यहाँ से कहीं और जाए, वो पागल हो जाएगा ऐसे। मेरे को लगता है यहाँ पे खुशबू और वेदर भी सही रहता है इसके लिए, तो मैं ओनरशिप भी लेने के लिए तैयार हूँ अगर कुछ ऐसा एग्रीमेंट या कुछ भी हो। वो नया साइन करा लेगा। सही, बगीरा डॉग भी हो गई। बगीरा अडॉप्ट भी हो गया। आजा। मेरे को लगा था एग्रेसिव होता तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम रहती। एग्रेसिव तो यार पता है इसका एक्चुअली ना पता नहीं लगता, अनप्रेडिक्टेबल लगता है क्योंकि कोई कि एकदम एक्सप्रेशन से ही नहीं कर देता। हमारे पास एक फीमेल पिटबुल भी है जो आप लाए थे, वो रिकवर हो गई है। तो यहाँ दे जाएं। नहीं, मैं उसको पहले देखना चाहता हूँ। मेरे को लगता नहीं वो एग्रेसिव होगी, लेकिन ठीक है, आप मिलने आना, जब साहिल मिलने आएगा तो देख लेंगे। क्योंकि मैं भी गया था मिलने कि मैं कर रहा ज्योति को, अरे मेरे को उसके साथ कैनल में कर दो बंद, पर फिर मुझे तो नहीं लग रहा है एग्रेसिव, मुझे बंद कर दो इसके साथ। बड़ी नॉट हैप्पी। कैनल में रहने की वजह से हो जाते हैं एग्रेसिव। मैं रेजिडेंट डॉग्स के लिए तो चाहता हूँ कि केनल से बाहर रहें। ट्रीटमेंट वाले आई डोंट नो, क्योंकि लड़ाइयाँ हो जाती हैं कई बारी, तो फिर 2 महीने लगने थे, वहाँ 4 लगते हैं। फिर चल भाई आजा, चल 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 चलो मोटू। यस, अब हम फोटो खिंचाएंगे यहाँ पे। चल भाई। ढीलू। लो जी, आपका डॉग। बगीरा के आगे के अपडेट्स साहिल के पेज पे। तो बगीरा तो अडॉप्ट हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास 16 डॉग्स अडॉप्शन के लिए रेडी हैं, जिसमें से एक है ये टूना। और टूना ना सिर्फ वैक्सीनेटेड है, इसकी सर्जरी भी हो रखी है। यानी कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं कि भाई ये फीमेल डॉग है तो इसको हर महीने पीरियड्स होंगे और घर गंदा होगा, ना कभी ऐसा होगा, और ना ही इसके कभी बच्चे होंगे। तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है कि हम पपीज को कहाँ बांटते फिरेंगे। और टूना भी एक्चुअली इस बात से काफी खुश है कि इसको कभी इस मुसीबत से डील नहीं करना पड़ेगा। राइट टूना, राइट टूना, राइट टूना, राइट टूना। देखो पूंछ ला के यस कह रही है वो।
श्याम नगर धर्मशाला में किसी का पेट था, एक ही जगह बंधा रहता था, वहाँ पे रेंट वाले रहते थे, ओनर तो कहीं और रहता था, अपनी प्रॉपर्टी पे बांध के चला गया था। उसको ये खुजली हो गई थी, अगल बगल वालों ने कंप्लेंट करी तो उसको साहिल पशु होलीवाल ले गया था। फिर ठीक होने के बाद उसको वहीं छोड़ाए। अब दोबारा हमने देखने जाना कि ओनर आता है रोटी डालने, ये तो आज देख के लगेगा पता। अब तो नहीं है ना इसको कहीं स्किन इन्फेक्शन वगैरह? अब नहीं, खाना भी हाथ से खाता, मैं ही खिलाती हूँ इसको। वो आते हैं मिलने के लिए इससे? वो डेली आते हैं इसके लिए, उसको दवाई लगाते कुछ, शायद आपने बताया होगा। पहले से तो बेटर हो गया। ये रोज ये अंकल ना न्यू कंबल वगैरह नया लेके जाएंगे, पुराना ले जाते हैं वो अपने साथ। 2 दिन के बाद फिर चेंज कर रहे हैं। सबसे बीमार है ना, तो इसका थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, इन्फेक्शन उनका डर रहता है। अभी तो काफी बेटर हो गया है, प्लस इसकी न्यूटर सर्जरी भी हो गई है, काफी खुश भी है। टाइगर तो आई थिंक उस दिन हमारा आना सक्सेसफुल रहा। हाँ जी, चलो बाय टाइगर। सक्सेसफुल इन टर्म्स में कि भाई सिचुएशन चाहे आइडियल नहीं है, पहले से बहुत बेहतर है। और एनिमल वेलफेयर में आप एक वर्स्ट सिचुएशन को जब बैड तक ले आते हैं, आप सिर्फ इतने में ही गुड कर पाते हैं, क्योंकि आइडियल सिचुएशंस एनिमल वेलफेयर में बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं। खैर, इसी तरह के बहुत से मैसेजेस जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम एनिमल रेस्क्यू, एनिमल वेलफेयर का काम सस्टेनेबली कर पाएं, हम अपने छोटे छोटे कार्टून्स में देते रहते हैं, जिन्हें आप पीपल फार्म टून्स पे देख सकते हैं। हैप्पी हैप्पी रॉबिन। रॉबिन को हो रहा है लूज मोशन और वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक हो सकता है। रॉबिन, बस टेम्परेचर तो नॉर्मल है इसका, पेट ही खराब हो गया है, उसके लिए हम इंजेक्शन दे रहे हैं इसको रेंटागोरॉन्डम का। अभी देखते हैं इससे हमें कितना फर्क पड़ता है। तो बच्चों हो गया, बस हो गया बस बिट्टू, अच्छा बच्चा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप लोग यहाँ से हट जाना फिर ना, ये गुस्सा करता है थोड़ा। भाई हो गया, चलो जी, बस हो गया। गैस्ट्रिक इशू हो सकता है तो हमने दे दिया उसके लिए इंजेक्शन। रिकवर नहीं होता तो हमें ड्रिप देनी पड़ेगी फिर आगे। कितना सुई लगा दी रॉबिन को, हैं? ओ ले, ये किस पार्टी की बात चल रही है सर? हम लोगों का जो पीपल फार्म टून्स है, हम लोग ऋषिकेश ऐप सेंटर वो 100,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए, तो हम लोग जाएंगे कहीं घूमने हम लोग में मतलब मैं भी हूँ। अरे तुम लोग तो अपडेट से हमारा कंटेंट यूज करते हो। ये क्या बात है सर, जब हमारे 2000 हुए थे तो ये भी गए थे, ये भी। हम लोग तुम्हारा थंबनेल रिव्यू करते हैं, हम तुम्हारा वॉइस ओवर देते हैं, कार्टून की समीक्षा करते हैं और कार्टून भी देते हैं, तो तुम्हारी पार्टी में तो हम जाएंगे। तुम लोग हमारे में क्या कंट्रीब्यूट करते हो? सर हम अप्रिसिएशन देते हैं। तो हम एक्चुअली पैक करा लेंगे। इसका एक चीज बता दें हम आपको, मेरे को क्योंकि सुमन की स्क्रीन पे कुछ दिखा है, सुमन की स्क्रीन पे बन रहे हैं चाचा चौधरी। तो अगर आपने बचपन में चाचा चौधरी कॉमिक्स पढ़ी हैं, आप सून उन्हें देखेंगे हमारे टून्स में। ये जो मॉनिटर लेजर थी, हमने इसको पालमपुर भेजा था, तो एक्सरे के अंदर इसका निकला था कि जो इसका स्कल है और जो इसकी स्पाइन है वो पूरी टूटी हुई है, इसी वजह से ये चल नहीं पा रही थी। तभी हम सिर्फ जब इसके पूंछ पकड़ते थे तब थोड़ी सी एनर्जी आती थी, बाकी इसके अंदर वैसे ही पड़ गया था। खाने के लिए हम थोड़ा एग योग दे रहे थे, प्लस हम फोर्स फीडिंग कर रहे थे इसको वाटर का, तो वो आधा ही खाते था, आधा निकाल देता था, तो वो इसके अंदर वो मेंटेन नहीं कर पा रही थी अपना। वो पालमपुर वालों ने हमें बोला था कि जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी और जो मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं, आप सिर्फ वही कर सकते हैं इसके थोड़े ईज ऑफ पेन करने के लिए, बाकी और कुछ हम नहीं कर सकते। तो आज सुबह जब हम आए थे हम देखने के लिए इसको, तो इसका डेथ हो गई थी आज। तो हम जितने हम उसके कंफर्ट दे सकते थे लाइफ के अंदर, हमने आखिरी उसमें तो हमने उसको कंफर्ट देने के लिए कोशिश की थी उसको। ये हमारा डॉग है ना रॉबिन, वापस आ गया ये फार्म। ये बोल रहा है कि मेरे बिना इसका मन नहीं लग रहा है। हमने इसको सेंचुरी शिफ्ट किया था, हमने सोचा था वहाँ ओपन नहीं रहेगा, आराम से रहेगा। एक दिन तो बड़ा खुश रहा, के बाद भाई साहब भी थोड़ा उदास हो गए हैं, थोड़ा इसको ना हेल्थ इशू भी हो गया, इसने खाना पीना छोड़ दिया, थोड़ा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई इसको, तो इसका ट्रीटमेंट भी चला है। तो अभी और इसको ना मॉनिटर भी करना है कि इसकी तबीयत ठीक हुई भी है, कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। टिक्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, और जब हमारे एनिमल्स बाहर जाते हैं घूमने के लिए, बॉडी पे वो ग्राफ्ट कर लेती हैं, या वो घर के अंदर भी आ जाती हैं। टिक्स हमारे साथ में ब्लड लॉस करते हैं, प्लस टिक फीवर कॉज कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकते हैं टिक्स एंड फ्लीज। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आपके डॉग या एनिमल को अगर टिक्स हो गए हैं तो आप उसको कैसे प्रिवेंट करें। ये हमारे पास स्पॉट ऑन है, टिक्स एंड माइट्स के हम कवरेज देता है ये 1 मंथ तक, और थोड़े से हमें बाल क्लियर करके हम एक ही स्पॉट पे इसको सारे उस पर डाल सकते हैं। 1 to 2 डेज के अंदर पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाता है, सारे टिक्स एंड फ्लीज को मार देगा। ये हमारा काम होता है मेनली अगर टिक्स हमारे बॉडी पे थोड़े कम है। अगर हमारे बॉडी पे थोड़े टिक्स ज्यादा है तो एक स्प्रे करके आता है फिप्रोनिल स्प्रे, आप पूरी बॉडी पे उसको थोड़े बाल हटा हटा के पूरी बॉडी पे स्प्रे कर सकते हैं। और बस आप ये ध्यान रखें कि डॉग जो है वो हाफ एन आवर तक उसको ना चाट पाए, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉक्सिक होते हैं, केमिकल्स हैं। अगर आपके पास काउस एंड बफलोज हैं घर पे, अगर उनको भी टिक्स हैं तो आप फ्लूमेथ्रिन पोर ऑन करके आता है हमारे पास टिक्स प्लॉट ऑन, बेस ऑफ द स्पाइन पे पूरी आप उनको पोर कर सकते हैं, जिससे कि वो पूरा आपको मंथ तक कवरेज देते हैं टिक्स से।